नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो एंड डिवोशनल चैनल में फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव के विषय में आपसे चर्चा करेंगे तथा इसके पौराणिक कहानियों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इस समय सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, जहाँ उसका पहले आप लोगों को इसके विषय में बता देते हैं। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित एक अत्यंत प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर है। इस मंदिर में की प्राचीनता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि जितने भी विदेशी आक्रांता आए वो इस मंदिर के धन संपत्ति को लूटने के लिए और हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए इस मंदिर को क्षतिग्रस्त अवश्य किए थे, लेकिन इतना करते हुए भी इस मंदिर के मूल अस्तित्व को ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस मंदिर में आज भी 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम स्थान इसी मंदिर को दिया जाता है। ऋग्वेद में साफ साफ इसका उल्लेख है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया है। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने भी यही देह त्याग किया था। इससे इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तथा 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे देश को समर्पित कर दिया। पुराणों के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उसके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, बार बार समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर दक्ष प्रजापति के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। अंततः दक्ष प्रजापति ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का जो वर्षण रात में होता था, उसका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। सभी देवता मानव सब परेशान हो उठे। पशु पक्षी सब कोलाहल करने लगे कि क्या हो गया। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि आप ही इसके लिए कुछ उपाय बताएं। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने साप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10
करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति के दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दसों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों को जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए लौकिक परलौकिक सारे कृत्य सत्यमेव सफल हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सोमनाथ भगवान की जय। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।